हम इस बशीर को जो खादिम है यहाँ के, उनको लाइव जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ताकि उनको कोशिश कर रहे हो वो जुड़ गए। बशीर मियाँ कैसे हैं आप? अरे हिमांशु, और हिमांशु से भी कहेंगे वहां को फ्रेम ले जाए, फ्रेम अप बना, जरा कैमरा अंदर लेके जाइए, कैमरा जब तक फोन और जरा बशीर मियाँ से बात करवाइए। बशीर जी, बशीर जी, अभी हिमांशु को रोकते पहले बशीर से बात करते हैं। बशीर जी, हाँ जी, बशीर जी, वो सट्टे का काम चलने लग गया, कितने पैसे लेके आए? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, ये लाइव हम देख पा रहे हैं। सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है बशीर साहब, सुनाई दे रहा? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरे की बीवी वश में भी आ गई, उसे चाय में मिला के। बशीर साहब के होश फाख्ता। फोन मत रखो बशीर साहब, अभी तो आप कैमरे पे हो। बशीर साहब, सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, दूसरे की बीवी काबू में भी आ गई, कॉफी में मिला के पिला दिया था वो चूर्ण जो आपने दिया था। अब और क्या क्या करना है? कितने पैसे लेके आने हैं? इनको सांप तो नहीं सूंघा होगा, इनको जिन सूंघ गया होगा। दुरुस्त हैं, बहुत दुरुस्त हैं। जब हम धीरे से बोलते थे अभी नहीं अभी करेंगे, पहले बात तो करने दो ना, पहले देखते हैं। बशीर साहब, आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन कर दीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ या ना बोलिए। नहीं, आवाज तो आ ही रही है। जबान पेट में गिर गई क्या? जीभ पेट में गिर गई? वो मौन हो गया जी अनिल जी, ये फोन नहीं पर बात नहीं कर रहे हैं और ये लगातार जो है फोन। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार और दिया जाए उनको, फोन लगा के एक बार और लगाना चाहिए। बैठे हुए हैं दरगाह के अंदर ही। हिमांशु जी से एक बात और पूछ लीजिए कि जो लोग बैठे हैं न्यूज नेशन के स्टूडियो से बात करना, अब ये दोबारा लग गया है। एक बार हम फोन पे चाहते ताकि वो क्लियर कट आए, हम चाहते हैं कि वो अपनी जो बात रखे वो। बशीर भाई सलाम अलैकुम। बशीर जी, आवाज आ रही है? बशीर साहब सलाम अलैकुम। चलिए फैज मियां से बात कर लीजिए। हिमांशु जी को आगे चला जाना चाहिए। हिमांशु जी, आप चले जाइए, अब चले जाइए। सवाल आपने सुन लिया होगा, बता दीजिए जो आपने सट्टे की बातें कही और ये सारी बातें कही थी, क्या कहेंगे इसको? वशीकरण के इनका फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। बातें रखी वो पूरा फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। फोन वीरेंद्र जी को दे दीजिए। नहीं, मैं सट्टे की बात किससे करी है? मैं तो कर रही नहीं रहा, मैं तो तीर बैठा हूँ। मैं तो देखा ऐसे कहा दूसरे की पत्नी को वशीकरण कर लेंगे, वो डिवोर्स दे देगी, आपके साथ वो आ जाएगी, सट्टे का काम चलने लगेगा। अब आपका सांस भी फूलने लगा है धीरे धीरे। तमाम बातें जो आपने कही थी वो खूब लड़खड़ा गए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सच्चाई सुन के लड़खड़ा गए। मैंने क्या कहा? सुनवाऊं क्या? हिमांशु पूछिए उनको, हिमांशु पूछिए उनको, सुनवाऊं क्या? अपने ईयरफोन से ना, ईयरफोन सारी बात एक ईयरफोन अगर लगा पाए उनके कान में लगा दीजिए। इनको सुनवाना चाहिए, इनके हरकतें इनको सुनवानी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, है ना? इनको सुनवानी चाहिए। आप सुनिए सारी चीजें। एक बार हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जरा प्ले कर दीजिए जरा इन्होंने जो बातें कही है, तब तक हम बात करते हैं। जरा प्ले कर दीजिए, सुनवा दीजिए। एक सेकंड अनिल, हाँ सुन लीजिए। पानी में घोल के तो फिर मतलब ताबी से जाओ। सुना बशीर मियां, आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी? कि ये आप बोल रहे थे, आपका कोई जिन बोल रहा था? घोल के कैसे पिलाना था याद आया? कैसे पिलाना था? कॉफी में की, चाय में की, खीर में की, दूध में? कुछ ध्यान आया? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए, ताकि आपकी आवाज में अच्छों की हवा खराब होती है। नहीं, और ये तो एक तरीके से मुजरिम है समाज के। अब सोचिए ना, वो अभी भी उस दरगाह पर बैठे हुए जहाँ पे कई लोग आते होंगे, चादर चढ़ाते होंगे, अपनी पहले पैर देखो, पैर कांप रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, आवाज जबान लड़खड़ा रही है। झूठ बोलता ना, सच्चे होते तो बोलते, अब झूठ बोल रहे हैं तो देखो अब कैसे हाथ कांप रहे हैं। अपनी सच्चाई देख के हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। हिमांशु से बात करने की कोशिश करो, थोड़ा उनके कान में लगाओ, मैं बात कर। हिमांशु इनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। लगता है संपर्क टूट रहा है उनसे, वो दोबारा उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, और हो सकता है आसपास कुछ लोग आए, मैं लेकिन हमारी टीम बहुत बहादुर है। नहीं, वो तो दिख रहा है ना, देखिए ना, हम तो फिर भी वहां पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और दिखा रहे हैं। सिर्फ ये पड़ताल इसलिए जरूरी था कि समाज में ये मैसेज पहुंचे क्या हो रहा है। समाज को और दर्शकों को ये भी सोचना चाहिए किस बहादुरी से हमारी टीम 2 रिपोर्टर काम कर रहे हैं। समाज को ये सोचना चाहिए, ये बहादुरी अब समाज को भी आगे बढ़ के रोहित दिखानी चाहिए कि ऐसे लोग समाज से अब दूर चले जाएं, इनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए। रुकिए अनिल, मैं एक काम करता हूं ना, ये क्या क्या दावे कर रहे थे
हिमांशु अगर संभव हो तो ये सुनवाइएगा इनको, क्योंकि इन्हीं की जुबान है ये। जरा चलाइएगा इनकी दिए हुए दावों की लिस्ट को। और देखिए लाइव 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 देखिए इनको लाइव। अभी मुझे लगता है भागेंगे, आज यूसेन बोल्ट फेल हो जाएगा अगर देखिए भाग रहे हैं धीरे 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 धीरे। कल तो मतलब हो जाएगा, क्या कर दो बताओ। मेरे पास आपसे जाता रहेगा, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट को गाड़ी करवा। सब में पूरा स्टिंग आपका रिकॉर्ड है। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ से मतलब पीड़े बैठते हैं मतलब इन से वो मार्केट वालों से। दरगाह के नाम पर जो आप ये कहते हैं कि दूसरे इनसे को मार्केट वाले नहीं बताएंगे, हिमांशु इनसे को मार्केट वाले नहीं बताएंगे, कैमरा बताएगा जो कैमरा दिखा चुका देश को। करते हैं नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने कुछ भी। आज हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, गवाही कैमरा दे रहा, खुफिया कैमरा। पूजा पे आप बैठ रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो कैमरा हमारा बता रहा है उस वो कैमरे के अंदर सब कुछ जो आपने बोला सब कुछ रिकॉर्ड है, लाइव रिकॉर्ड है जो कुछ आपने बोला। उनके कान में ईयरबड्स लगाओ भाई, थोड़ा सा बात करें इनसे। कम से कम अब तो सच बोलिए, जिस दरगाह के सामने आप खड़े हैं, जिसको आप मानते हैं, क्या क्या बोला, आपकी जवान भी लड़खड़ा रही है। मार्केट वाले बोलो, यहाँ बहुत दिन से पीड़े पर। हिमांशु बोलिए, मार्केट वालों से नहीं, आप जवाब दीजिए। तो कहा ना स्टिंग सट्टेबाजी को आप बढ़ावा दे रहे थे, आप जवाब देंगे। क्या रिकॉर्ड हुआ है? और मार्केट क्या गवाही देगी आपकी? गवाही वाले नहीं, कैमरा आप दे रहा, जवाब दीजिए, खुफिया अपना कैमरा जवाब दे रहा। दीजिए ना, आपने क्या इसके किया? बाद किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमने क्या आपने ताबीज बनाने की बात कही, घोल के पिलाने की बात करी। बनाते हैं बच्चों के लिए। नहीं बच्चों के लिए तो ठीक है, आपने सट्टेबाजी ताबीज के लिए बनाने भी की बात बनाते हैं कही, क्या? आपने तमाम बातें कही, लोग आने शुरू तलाक दिलाने की बात कही, सट्टेबाजी के लिए करते हैं क्या? रोहित सट्टेबाजी खिलाने के लिए भी आप बनाते हैं। ये देखिए रोहित रोहित ऐसे जो लड़के खड़े हैं ना, रोहित जी, कम से कम 50-60 रोहित जी, लड़के देखिए, और मैं आपको एक 50 बात साल लड़के बताऊं, खड़े रहते हैं ऐसे लड़के। ये जो मिनिमम स्थिति है 50-60 ना, लड़के। ये अभी थोड़ी देर में ये एरिया गिर जाएगा और ये यहाँ 50-60 लड़के खड़े रहते हैं। भयानक और मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमांशु अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए ताकि लोग। मैं फैज कैमरे पे बोला है उन्होंने। फैज साहब ये देखिए, तो आवाज कम आ रही है। जब आप बता कुछ रहे हो, वे सुन कुछ रहे हो। उनसे ये लड़के के कान में लगाओ थोड़ा अब सा। अचानक से डर लगने लगा, ये तब सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। अरे मैं इसी से बात करता हूँ। मैंने कहा लड़का हूँ। देखिए इनके बेटे हैं ये। हाँ ठीक है, ये इसके कह रहे कान हैं में वो इनको लगाओ, बात करवाओ। ये ईयरबड्स लगाओ, बेटा ने इनका ईयरबड्स लगाओ। अब इनका जो लड़के हैं वो आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं इनके इनको सुनाई बेटे कम के दे रहा कान है। में हिमांशु भाई ईयरबड्स लगाओ, बेटे हो, छोटे बेटे हो, बड़े बेटे। इनसे बात करवाओ। इन्होंने ये दावा किया कि दूसरे की पत्नी तलाक दे देगी और तुम्हारे साथ रहने लगेगी, सट्टे का कारोबार तुम्हारा चलने लगेगा, इन्होंने दावा किया। फैज भाई कैमरे पे आप रिकॉर्ड अपने हुआ प्रश्न सब हिमांशु को कुछ। बोल दीजिए। हिमांशु भाई जैसा आप बोल रहे हो ना, उन्हें मतलब एकदम डर सा महसूस हुआ, जैसा आप एकदम लेकर बोल रहे अरे हो उनसे दूसरों इस के तरीके डर भगाने वाले को आज डर लग रहा है, ये तो कमाल हो गया। बात नहीं पता पहले करके ये जा अब की बात नहीं है, ये पहले रिकॉर्ड करके गए हैं बकायदा। हिमांशु भाई, खुफिया कैमरे में, हिमांशु ने बता दो खुफिया कैमरे में क्या हो चुका है। एक करके शांति से। हिमांशु, क्या सब हिमांशु क्या कहेंगे वसीर साहब? हिमांशु मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो ये सब आपने ये कहा प्रश्न कि सत्य सुनिए, का काम जो चलेगा। फैज जी जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न सुनिए और उनके बेटे से पूछिए। पुलिस कार्रवाई करेगी इस पर, जो सब कुछ हुआ है पूरा रिकॉर्ड हुआ है। हिमांशु के पास आवाज नहीं जा रही है, जा रही होगी। यहाँ तो क्योंकि हमारे जो वीरेंद्र वशिष्ठ जी कुछ सहयोगी कहना चाह रहे हैं, हैं, बात वीरेंद्र वशिष्ठ जिन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन साथ में किया था, वो खुद सवाल कर रहे हैं। मैं आपके पास आया था आज दरख्वास्त लेकर के। मैं जुए का काम करता हूँ, सट्टे का काम करता हूँ, मेरा अवैध हथियारों का काम है। और मेरा जो पार्टनर है उसकी बीवी मुझे परेशान कर रही है और मुझ पर डोरी डालती है, तो उसे उसका ब्रेकअप कराना है। तो आपने कहा था कि ठीक है मैं ताबीज बना के दे दूंगा, आपका आपने नहीं कहा था सारा अवैध काम जो है चल पड़ेगा और आपका ये भी काम हो जाएगा, उसका उसकी पत्नी से तलाक भी हो जाएगा और वो आपके साथ अटैच भी हो जाएगा। कहा था आपने नहीं कहा था? आपने कहा था नहीं कहा था, ये बताइए। धागा बनाने को कही होगी मैंने तो नहीं ताबीज के लिए कहा था। क्या ताबीज ऐसी बातों का बन सकता है क्या? क्या सट्टे जुए का ताबीज बन सकता है? पूरा देश देख रहा है, आपने वो बच्चों के लिए ताबीज लेकर के कि ताबीज मैं दूंगा बना के आपको। पैसों का ऐसा कोई लालच नहीं है हमें। इन्होंने जो दावे किए वो दावे हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि सट्टे का काम आपका चलेगा। मेरी बात सुनिए पहले आप, हथियारों कैमरे का पर काम रिकॉर्ड हुआ, चलेगा। उसमें इन्होंने दावा किया कि सट्टे का काम आपका चलेगा, हथियारों जो का दूसरे काम की पत्नी चलेगा। जिसको आप चाहते हैं वो आपके साथ आ जाएगी। आपका काम हो ये गया। सारी चीजें लगातार कही गई इनकी तरफ से। उसके बाद वो सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।
जो इन्होंने बोला है एक एक शब्द, हिमांशु, उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। हिमांशु, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो फैज खान कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके बेटों से अभी पूछिए। आपको रिकॉर्डिंग पूरा देश देख रहा है, पूरा आप खुद भी देखेंगे, अभी दिखाता हूं फैज आपको भाई रिकॉर्डिंग। बोलिए। ये पूछे, देखिए इनको पता है, इनको पता है। ये बच्चों के लिए इससे ज्यादा ना कुछ वहाँ पे लड़के एक दो नहीं, बहुत सारे लड़के धीरे धीरे हो जाएंगे। और फालतू में अब हमें अपनी टीम को धीरे धीरे जब निकालना फंसाने की चाहिए। शुरू कर दो तो फिर मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये काम अपनी पहली टीम को बार हो रहा बोल है दें यहाँ। कि वो टीम धीरे धीरे बाहर मानने के लिए तैयार हिमांशु, नहीं, ये सब बातें हुई ये खुद आए थे। हिमांशु या वीरेंद्र वशिष्ठ को भी आप फोन कीजिए, अभी आप फोन कीजिए वीरेंद्र वशिष्ठ को, बोलिए कि नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसको कॉल करे और वहां पे जाए। बताइए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र बिल्कुल, भैया, बाहर से निकले भाई। निकलना। हिमांशु, आपको बाहर की तरफ आप आना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे धीरे-धीरे, परिवार को बुला लिया। क्योंकि मैं आप बाहर बाहर आइए। ये सामाजिक तत्व है ना, आप बाहर भीड़ आइए। लगाएंगे। आप प्लीज बाहर की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट कीजिए, कैमरा ऑन रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा और बाहर आना स्टार्ट बाहर आइए हिमांशु। हमारा जो मकसद कैमरा था ऑन इनका रखिए, खुलासा बाहर आइए। करना वो हम कर चुके हैं। आप धीरे धीरे प्लीज बाहर आइए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं वहां कई बार जा चुका हूं। देखिए बाहर में भीड़ दिखा देता हूँ धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पर पूरा जमघट लगा हुआ है बाहर, क्योंकि किसी भी वक्त ये दरवाजा बाहर बंद कर सकते हैं की तस्वीर आप देखिए। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल तमाम लोग आ गए हैं बाहर और ये दरगाह के बाहर का नजारा है। आप कैमरा बिल्कुल यहाँ ऑन पर। रखिएगा। और जो बशीर जी हैं वो बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ धागा बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये जो हिमांशु, इनसे सट्टा अब चाहे चलाने की पूछ बात कही लीजिएगा, थी और तमाम क्या कारोबार जुए में सट्टे के लिए धागा फायदा ताबीज पहुंचाने बनाया जा वाले सकता दावे है? की बात कही थी, उसको झुठला रहे हैं। बशीर साहब अब तो सच बोल दीजिए, ये सब बोला था नहीं बोला था? यहाँ मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ सिर्फ धागा बनता है, इससे ज्यादा यहाँ कोई उससे आपने बात नहीं की तो जो हमारे सहयोगी धागे से वीरेंद्र सट्टे में वशिष्ठ, जीत उससे मिल बात नहीं सकती की है थी क्या? आपने? हिमांशु, ये पूछिए कि धागे को पहनने से सट्टे में जीत मिल जाएगी क्या? अब कोई आकर ये कह रहे हो कि मतलब काम करते हो तो मतलब मगर धागा बना के दे देंगे, वो हो जाएगा। धागे को पहनने से क्या दूसरे की पत्नी डिवोर्स देकर किसी और के पास आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे का काम चलने लगेगा क्यों धागा दिया पहनने धागा? से? नहीं, ऐसी अब शक्ति पूछो, होती है अब आपके इनको धागे में? सही सुनाई देने लग गया, अब इनको आवाज क्लियर आने लगी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इनको सुनाई नहीं देता है, अब बिल्कुल क्या क्लियर बताया पर था सुनाई दे रहा। हम जिस तरीके से खबर कर रहे हैं लगातार, उसमें हम लगातार मज़ारों का खुलासा कर रहे थे। हमें दिखा कि बृहस्पतिवार का दिन था, यहाँ मज़ार पे बहुत भीड़ थी, इस बाजार की बहुत मान्यता है। तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे भी देखा जाए, कहीं इस तरीके का काम यहाँ मुझे तो नहीं लगता है कि होता पहले अपनी टीम हम को खादिम साहब से वहाँ से मिले, टीम को हमने निकालना कहा कि चाहिए, बिल्कुल आप- हिमांशु को भीड़ कहना बढ़ती चाहिए जा वहाँ से बाहर आपकी- निकले। आपका जो अब आदेश आगे होगा जो हम करना है करेंगे। प्रशासन वो पर बाद रखा में परेशान करेंगे। है, इन्होंने कहा अब मुझे परेशानी लगता क्या है है? अपनी हमने टीम को कहा वहाँ से सारी निकालना लेकर ही आए थे और सारी इसी बातें आगे कही और बात वो सब टीम को आप वहां से मूव करवाइए, काम हराम वो का है, टीम को मूव अवैध कराइए। है। मैं स्टूडियो में अपने हम जुए का मेहमानों के काम पास करते वापस हैं, जा रहा जुए का काम करते हूँ हैं। और कैमरा ऑन रखिएगा ताकि जो भी विजुअल है वो दर्शक देखते रहे। बिल्कुल। दर्शक देखते रहे, जो होगा ऑन कैमरा हमारा होगा। फैज खान, अब बताइए जरा, आप ऐसे खादिम तलाक करवा दो, कहीं भी बैठ गए, क्या कर रहे हैं? मान ली थी मैं उन्होंने। तो पहली बार और पूरा परिवार आ गया डिफेंड बातें झूठी करने। थी आपकी। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत साधुवाद दूंगा, आपके आप विल कैसे पावर कह की रहे हो? बहुत प्रशंसा करूंगा। मैं आप देख चाहूंगा सकते कि अब ये हैं, बहस ना ये लोग करें। सीधा सीधा पाखंड की इनको दुकान कंटिन्यू चला कीजिए, रहे बोलो हैं। ये लोग न केवल वो खादिम जुए सट्टे का नंबर बता रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ये सारा काम कर रहा है, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए उसके बेटा और तमाम तरह के रिश्तेदार और उसके पहचान वाले वहां पर जमा हो गए हैं। फिर भी वहां पर टीम डटी हुई है। मैं आपके विल पावर की, आपकी मजबूती की बड़ी प्रशंसा करता हूं और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं। देखो, पिछले 2 महीने पहले मैं 3 इस्लामिक देशों की यात्रा पर गया था। बहरीन गया था, सऊदी अरब गया था, यूएई गया था। वहां पर एक भी जादू टोने तंत्र मंत्र वाला बाबा नहीं है, कोई किसी तरह के खादिम नहीं है। मजाल है कि कोई किसी पे झाड़ू फेर दे। तो मैं सरकारों से भी गुजारिश करूंगा कि इस्लाम में यह सब मना है। यदि ऐसा होता तो इस्लामिक देशों में यह सब होता नहीं है। तो प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करे। ये जो बैठकर जुए का नंबर बता रहे हैं, सट्टे का नंबर बता रहे हैं, ये जो दूसरे की बीवी कैसे वश में हो जाए, और रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि हम हथियारों का धंधा करते हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं वो धंधा चलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और ये भाई गैर कानूनी काम है या देश विरोधी काम है। नहीं, वो हथियार का भी धंधा लागू करवाने पे तैयार है, चलाने पे तैयार है, जुआ सट्टा भी चलाने तैयार है, दूसरे की बीवी भगाने पे तैयार है। फैज भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। हिमांशु आप वहां से मूव कीजिए। ऑन रोड ये जो दरगाह है, हिमांशु यहाँ आप पर वहां है। से पहले मूव कुल कीजिए, मिलाकर आप क्योंकि समझ वो सकते हैं कि संख्या बढ़ रही है। हम अभी नहीं भी चाहते हैं कि लेकिन हमारी टीम कार्रवाई को होना जरा तो सा भी इन पर कहीं तय कोई है। दिक्कत पुलिस हो। जरूर कार्रवाई करेगी और जिस तरह से हाँ, प्रशासन को अब अपना काम करने दीजिए। जुआ, अवैध सट्टा और इस तरह के तमाम काम
उसमें बढ़ने ठीक है, लगेंगे। इनके कैमरा ऑन ताबीज़ करके से, ही इनके निकल जाइए दिए वहां से हुए- अब। कैमरा ऑन रहने दीजिए और आप वहां से मूव कीजिए। वो तो ये योगी जी की पुलिस समझ है, सकते हैं कि इतनी कितने सख्त बड़े है, दावे ये कर नहीं रहे तो हैं, अब तक और उसके बाद कुछ भी हो expose होने सकता के था। बाद कुछ भी हो सकता था। अब ये यहाँ पर यति जी, आप deny इस कर रहे हैं कि लोकेशन हमने- से वाकिफ हैं और हाँ, देखिए वो बिल्कुल, संख्या बढ़ने बिल्कुल। लगी है। बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये जिस जगह आपके रिपोर्टर्स इस समय खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल एक कॉकस में फंसे हुए हैं और बहुत साधुवाद है इन लोगों को कि ये बहुत निडरता और निर्भयता के साथ इस पाखंड का खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो वीरवार को, जो बृहस्पतिवार है, जिस तरीके की भीड़ यहाँ मजार पर लगती है और जो यहाँ जो कुछ पाखंड और फ्रॉड होता है वो नियमित होता रहता है। ये आपके रिपोर्टर्स इस समय बहुत एक तरीके के षड्यंत्र में फंस गए हैं और यहाँ जो स्थिति है ना इस जगह की, या बहुत जल्दी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। वो ये देखिए तो ना चारों तरफ अभी- जाम सा लग गया। बिल्कुल ये योगी जी की पुलिस के कारण है, ये योगी जी के बिल्कुल सही प्रशासन कहा के देवी कारण जी ने। है कि आज यहाँ कोई घटना नहीं घटी। हो रही है, बिल्कुल अगर सही बात। यहाँ योगी जी का प्रशासन नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये गंभीर अवस्था में घायल होकर या जान और रोहित इनकी जाती। फैज भाई, मुझे एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। अब अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहे तो वो उसकी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जो हो रहा है, क्या इस पर एक्शन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि कोई हिंदू मुस्लिम का इसमें एंगल देता है तो बिल्कुल गलत करता है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। कि माफी पाखंड मांग रहे हैं, मुझे पाखंड लगता है कि अब करने गलत माफी काम, मांग गलत रहे हैं। काम मांग है। रहे हैं। एक बार लाइन में फैज आना भाई, चाहिए। ऑडियो इनके ऊपर कीजिए। क्या बात कही थी आपने? वो घर वाले के बारे में, हमारे उसके बारे में बता रहे थे ये। देखिए, अभी माँ कह रहे हैं ना इस बात को, ये हाँ, हथियारों के बारे में नहीं मैंने तो क्या देश से के बारे माफी में मांगना कही थी। चाहते हैं हिमांशु अब ये? नहीं कही। दूसरे की पत्नी से तलाक करा के तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये बात आपने कही थी। दूसरे की पत्नी छोड़ देगी। आप माफी मांगना चाहते हैं आप या नहीं? बस इतना बताइए। ये माफी मांग रहे हैं चैनल के सामने। कोई और बात कुछ कह? वाई नहीं आता यहाँ। ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं वो माफी 10 मांगी लोगों है, के बीच हाथ में। जोड़ के लेकिन आप इन्होंने ये बशीर सोचिए, मैं साहब एक ने बात से बड़ा, माफी मैं ये लास्ट मांगते क्वेश्चन है यहाँ मेरा पे फैज नजर भाई, आ ये रहे हैं। आपसे पूरी ही मार्केट पूछना के मैं लोग चाहता हूँ, हैं, कंक्लूड उनको करूँ। गलत भी बता हिमांशु रहे की हैं, आवाज अगर नीचे ऐसा कहा है कीजिएगा, ये तो बहुत गलत जरूरी है, क्योंकि जो वो इलाका यति जी बता रही है, जो अनिल बता रहे हैं, वो पूरा इलाका और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो दिख रहा है। इस क्षेत्र में क्या लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है? और आज जब ये पाखंड सबके सामने आ गया तो वो भीड़ इकट्ठा होकर किसको डिफेंड कर रही है? उनको तो चाहिए था कि फिर इसको हटाए, इसके खिलाफ आवाज उठाए, यानी मिलकर उसको डिफेंड कर रहे थे क्या ये? बिल्कुल, ये लोग वहां पर कुछ लोग हैं जो ये धंधा चला रहे हैं और वो भीड़ में 3-4 तो उसके रिश्तेदारी है, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि न्यूज़ चैनल की ये खबर प्रसारित होते ही जब लोग व्यापक लोगों के पास जाएगी तो उसे वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि हथियारों की तस्करी की और जुए सट्टे की बात कर रहा है और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो वहां पाखंड है, अंधविश्वास है और गलत कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पुलिस और जनता दोनों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है।